सभी को नमस्कार। आज मैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपको ऑनलाइन उपलब्ध है। इनकम टैक्स कैलकुलेटर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर लिखकर सर्च करना है। यहाँ पर सर्च करने से दो कैलकुलेटर आपके सामने आएंगे, इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर। इसमें इनकम और टैक्स दोनों डिटेल में होते हैं। इसके बाद का आप देखिए तो टैक्स कैलकुलेटर, अगर हमको केवल टैक्स कैलकुलेट ज्ञात करना है तो बाद वाले को सिलेक्ट करें, इसको टैक्स कैलकुलेटर को। इसको टच करने से ये हमारे सामने ये वाला पेज खुल जाता है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले असेसमेंट ईयर लेना है। तो वर्तमान में गत वर्ष या वित्तीय वर्ष जिसको हम बोलते हैं वो 2021-22 है। तो 2021-22 के लिए असेसमेंट ईयर हो जाएगा हमारा 2022-23। तो यहाँ पर 22-23 सिलेक्ट करना है। टैक्स पेयर में जो भी आप पर लागू होता है, यहाँ पर इंडिविजुअल है तो हम इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये जो नीचे वाला ऑप्शन है उसमें ये है कि आप नया रिज्यूम अपनाना चाहते हैं या पुराना। तो नया अपनाना चाहते तो यस करना और नहीं अपनाना चाहते तो नो करना। तो पुराने में नो आएगा, मैंने नो सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मेल, फीमेल, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन जो भी आप पर लागू होता है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस, यहाँ पर भी आपको जो भी लागू होता है वो सिलेक्ट करें। यहाँ पर मैं निवासी के रूप में रेसिडेंट सिलेक्ट करता हूँ, रेसिडेंट मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद गत वर्ष यानी 2021-22 यानी वित्तीय वर्ष 21-22 की जितनी भी आपकी टैक्सेबल इनकम है वो वहाँ पर इंटर करना है। टैक्सेबल इनकम से आशय सारे तरह के छूटे घटाने के बाद जिस पर हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं वो यहाँ पर इंटर करना है। तो उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूँ कि 2021-22 जो हमारा गत वर्ष है उसमें 9 लाख रुपये हमारी टैक्सेबल इनकम है। तो यहाँ मैंने 9 लाख रुपये इंटर कर दिया। इसके बाद टैक्स कैलकुलेट ज्ञात करने के लिए क्या करना है, बाहर की तरफ इंटर कर देना, कहीं ना कहीं टच कर देना। बाहर स्क्रीन को मैंने टच कर दिया तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता दिया। इनकम टैक्स बन रहा है यहाँ पर एजुकेशन सेस के सहित 96,200। अब हम किसी और राशि पर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर 9 लाख को हटाकर हम दूसरी राशि इंटर करते हैं। जैसे 12 लाख रुपए पर कितना टैक्स बनता, तो मैंने 12 लाख यहाँ पर इंटर कर दिया और बाहर की तरफ इसको टच कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 1,79,400। ये तो हुआ 2022 और 23 असेसमेंट ईयर के लिए। अगर हम पुराने गत वर्षों की इनकम टैक्स ज्ञात करना चाहते हैं तो वहाँ पर किस तरह से करना है। जैसे उदाहरण के लिए मान लिए कि गत वर्ष हमको 15-16 का टैक्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 15-16 तो हमको गत वर्ष है, तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर उस समय का हो जाएगा 2016-17। फाइनेंशियल ईयर 15-16 तो असेसमेंट ईयर हो जाएगा 16-17। तो यहाँ मैं 16-17 सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वही टैक्स पेयर में इंडिविजुअल, मेल फीमेल में मेल या जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से कर लें। रेसिडेंट में रेसिडेंट, और उसके बाद उस सत्र की इनकम यानी 2015-16 गत वर्ष की इनकम, उदाहरण के लिए मैं 8 लाख मान लेता हूँ, 8 लाख इंटर कर दिया। उसके बाद स्क्रीन पर बाहर की तरफ हम कहीं पर भी टच कर दिया तो ये हुआ 87,550 रुपये। इसी तरह उसी सत्र की एरियर के सहित मान लो इनको इनकम ज्ञात करना है। एरियर के सहित 8 लाख रुपये हमारी पहले इनकम थी और 46,000 रुपये हमको एरियर मिला, तो यहाँ पर 8,46,000 रुपये इनकम बन जाती है। तो 8,46,000 इंटर करने के बाद बाहर की तरफ टच करें तो ये कैलकुलेट करके बता रहा है 97,026। इस तरह से आप किसी भी गत वर्ष की इनकम टैक्स ज्ञात कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।